डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अब आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर फांसी घर का एक उद्घाटन किया था जो दिल्ली विधानसभा सचिवालय के परिसर में था। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में जब विधानसभा का सत्र हुआ था तो उन्होंने इसका खुलासा करते हुए कहा था कि विधानसभा परिसर के अंदर ब्रिटिश कालीन के दौरान जो केजरीवाल ने कहा था कि यहां पर फांसी घर हो सकता है, लेकिन उन्होंने विधानसभा के अंदर नक्शा दिखाया और कहा था कि यह पूरी तरीके से गलत काम था। इसके लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद एक विशेष समिति का बनाया गया जो इस मामले की जांच कर रही थी और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नोटिस भेज दिया गया है। दरअसल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस फांसी घर का उद्घाटन 2022 में किया था जब वो मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, जिसको लेकर विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उस समय के गोयल, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद थे। लेकिन अब इसको लेकर अब जांच में नए पेज खुल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को समिति के सामने पेश होने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद अब इस फांसी घर विवाद में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये बेफजूल की बातें हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक के बाद एक नए मामले में फंसाया जाता है, लेकिन सबूतों के आधार की बात करें तो इन पर पूरी तरीके से कोई सच्चाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का हवाला दिया, आम आदमी पार्टी ने हवाला पैसे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पीछे लगाई गई, लेकिन जांच के बाद सबूतों में कुछ नहीं मिला और कोर्ट ने भी इस बात को माना, जिसके आधार पर दोनों नेताओं को जमानत दी गई है। हालांकि बीजेपी दूसरी तरफ बड़े दावे कर रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर दोनों नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच का सामना करे और समिति के सामने पेश हो और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अब जल्द नवंबर के इसी महीने में समिति के सामने पेश होना और इस फांसी घर विवाद को लेकर पूरी तरीके से उन दोनों से सवाल और जवाब किए जाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इतना जरूर तय है दिल्ली के अंदर जब से बीजेपी की वापसी हुई है उसके बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जितने भी गड़बड़ घोटाले करे थे उसको लेकर अब फाइलें खुलने लगी है और जांच के दायरे में केजरीवाल एंड कंपनी आ रही है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने घोटाले किए हैं? क्योंकि शराब घोटाले से लेके हवाले का पैसा इधर उधर करने को लेकर कई आरोप इन दोनों नेताओं पर लगे हैं। अगर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में राय बताओ और वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।